हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोगों ने कंटिन्यू किया था टेक्निकल इंडिकेटर से रिगार्डिंग, वो आज जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगा। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था कि जो एसएमए है सिंपल मूविंग एवरेज, और मैंने मूविंग एवरेज का भी डेफिनेशन बताया था, कैसे वर्क करता है चार्ट में भी एक्सप्लेन करके बताया था, कैसे आप उसको अपना चार्ट पे देखोगे तो कैसे एक होता है ना। इसको अगर मैं एक काम करते हैं, जैसे कि ये अभी लेंथ 10 दिखा रहा है, इसको मैं अगर 1 करता हूँ तो देखिए पूरा एकदम चिपक के एकदम रहेगा। ठीक है, ये एसएमए जो है, ठीक है जी, ये मैंने लास्ट क्लास जो है आपको मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। और एंड में हम बात करेंगे कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वेटेड मूविंग एवरेज है, हमें ज़्यादा किसे प्रेफरेंस देना चाहिए, कौन सबसे ज़्यादा जो है वेटेज रखता है, कौन सबसे अच्छा बहुत बढ़िया काम करता है। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो एक्सपोनेंशियल जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमए भी कहते हैं। तो ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए अगर मैं इसको सिंपल मूविंग एवरेज के साथ कंपेयर करूं तो इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है प्राइस के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें तो मतलब जो भी प्राइस चल रहा होगा उससे रिगार्डिंग ये थोड़ा सा ज़्यादा मोर वेटेज रखता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। ये जो ईएमए का इंडिकेटर है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, एंट्री एग्जिट वगैरह भी काम करता है, वो हम लोग जो है धीरे धीरे आगे बात करेंगे। उसके बाद जो प्राइस जो भी चलता है ना उसके हिसाब से बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेता है अपना ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं आपको चार्ट में भी शो करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद जब भी प्राइस कोई भी चेंजेस करता है, जैसे कि ये आप देख सकते हो, कोई भी प्राइस चेंजेस करता है या फिर कोई भी प्राइस एक्शन फॉर्म करता है, जो भी रिसेंट प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ रहता है उसके मुताबिक ये बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी तरीके से जो है ये रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत जल्दी जो है एक सिग्नल देता है कि आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे ये एग्ज़िट कर सकते हो। तो ये जो एंट्री एग्ज़िट वाला बात है ये हम लोग जो है बाद में बात करेंगे। बस मैं यहाँ पे आपको इसके जो एडवांटेजेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे कि 5 ईएमए, 5 एसएमए, 10 ईएमए, 10 एसएमए, ये जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। ये क्लास बहुत ही छोटा रखने वाला हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा चीज़ों को समझने में आसानी हो, जो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करके बताया था। और इस वीडियो पे मैं थोड़ा सा इसको जो है स्लो लेके चल रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ईजिली समझ में आ जाए। तो ये था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए जो सिंपल मूविंग एवरेज है मैंने जो उसमें एक्सप्लेन किया था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी आपको सेम ही स्पेसिफिकेशन है, बट अगर हम इसको कंपेयर करें प्राइस रिगार्डिंग तो इसमें ज़्यादा अच्छे तरह से रिएक्ट करता है प्राइस एक्शन को, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, एसएमए को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे वेटेड मूविंग एवरेज। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो WMA मैंने लिखा हुआ है, यानी कि वेटेड मूविंग एवरेज। तो इसका जो भी रिसेंट डेटा होता है, जो भी रिसेंट प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, जो भी रिसेंट कैंडल फॉर्म होता है, उसको लेके ज़्यादा वेटेज ये रखता है, ठीक है। इसका ज़्यादा वेटेज है। और अगर हम काउंट करें पिछले जो डेटा वो फॉर्म किया रहता है उसके मुताबिक यहाँ पे ये लेस वेटेज रखता है। तो अगर मैं बात करूं वेटेड मूविंग एवरेज तो उतना ज़्यादा ये लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट का बात करूं, तीनों को कंबाइन करके मैं अभी बात कर रहा हूँ, वेटेड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, जो ये चीज़ें हैं ना, ये इसका एक मेन पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहता है और ये आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कैप्चर पाओगे अगर आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हो तो। बट ये जो है मूविंग एवरेज ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह यूज़ कर रहे हो, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं मूविंग एवरेज क्या है। बेसिकली मूविंग एवरेज एक टूल है, एक इंडिकेटर है, जो कि ये एक बहुत अपने में ही एक बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है।
क्योंकि मैं इसको जब भी यूज़ किया हूँ तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मूविंग एवरेज एक ऐसा पॉइंट है ना, मतलब कि अगर कोई भी प्राइस इसे इस तरीके का अप जा रहा है और सपोज़ मान ले कि मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके का क्रॉस किया हुआ है या फिर यहाँ पे ही क्रॉस बना हुआ है, तो ये अच्छा खासा इसको प्राइस को यहाँ पे रोक के रख सकता है। ये पूरा लाइव मतलब प्रूफ है, ठीक है। और इस यहाँ से ही सेलिंग आने का चांसेस रहता है, ये मैं हमेशा ये चार्ट में देखा हूँ। कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा जो कि डाउनवर्ड की तरफ ये जा रहा है। बट कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं होने की वजह से जो बाइंग प्रेशर है बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस ऊपर जा रहा है और ये मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करके ऊपर जो है प्राइस को क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। बट ये केसेस जो होता है बहुत ही कम रहता है अगर हम हायर टाइम फ्रेम का बात करें तो। हायर टाइम फ्रेम पे क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि मूविंग एवरेज अगर यहाँ पे नीचे है, जैसे कि मैं इसको जो है अलग कलर मेंशन कर दे रहा हूँ, जैसे कुछ इस तरीके का मूविंग एवरेज है, तो प्राइस जो जब ऊपर जाता है ना तो यहाँ पे हिट करके एक बार के लिए तो नीचे आता है, वो एक रिट्रेसमेंट वाला जो है का कह सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि एक मूविंग एवरेज भी प्राइस को अच्छा खासा रोक के रख सकता है। ये तो मैंने रोकने वाला चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं, देखिए अगर मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके का अप जा रहा है, ठीक है, अप जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए प्राइस यहाँ पे कैंडल फॉर्म करते हुए ऊपर गया, ठीक है, अब कैंडल फॉर्म करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज को हिट किया यहाँ पे, अब मूविंग एवरेज को हिट, अभी यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई सपोर्ट ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे मूविंग एवरेज को हिट किया, उसके बाद प्राइस अप। तो ये मूविंग एवरेज अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो है आपको एक सपोर्ट की तरह भी आपको काम करके देगा, रेजिस्टेंस की तरह भी काम करके देगा और ट्रेंड को पहचानने में भी काम में आएगा। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, एग्ज़िट भी कर सकते हो सिग्नल के हिसाब से, वो सिग्नल वाला पार्ट भी हम लोग बाद में बात करेंगे। और ये जो मूविंग एवरेज है सारे टाइम फ्रेम पे अच्छे तरीके से काम करता है। अगर स्पेशली हम बात करें इंट्राडे, देखिए इंट्राडे 5 मिनट्स में अगर आप सोच रहे हो 5 मिनट हो गया या फिर 15 मिनट्स हो गया या फिर 30 मिनट्स हो गया या फिर 1 आवर हो गया, कुछ इस तरीके का अगर आप सोच रहे हो कि इन टाइम फ्रेम पे मैं जो है मूविंग एवरेज फिट कर दूंगा या फिर इंडिकेटर लगा दूंगा और मैं यहाँ पे ट्रेड करने लगूंगा, तो ये कुछ इस तरीके का, जैसे अभी प्राइस गया यहीं पे हिट करके नीचे आ गया, वैसा नहीं होता है, ठीक है। ये इंट्राडे के लिए मैं ज़्यादातर इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, बट हालांकि आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है काम करता है, बट एक्यूरेसी थोड़ा सा कम जाता है। हमें अपना एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करना है, ना कि डिक्रीज़ करना है। हम लोग को क्यों ऐसा 50-50 वाले पे काम करना है जिसमें आपको जो है रिस्क ज़्यादा लग रहा है, करेक्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे सामने ही मैंने जो है कलेक्ट किया है कहीं से, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, देखिए ये मान लो कि ये मंथली का है कैंडल है, ठीक है, मंथली का कैंडल है और ये मंथली का EMI है। तो देखिए मंथली का यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे ही EMI हिट किया उसके बाद प्राइस नीचे, अगेन हिट किया देन प्राइस नीचे, ये थोड़ा सा बाइंग प्रेशर था बोल के यहाँ से फिर से आया, ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर से ये नीचे। तो ये जो होता है इस तरीके का जो है मूविंग एवरेज काम करता है। तो मूविंग एवरेज को आप अगर इग्नोर कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो आपका एक्यूरेसी जो है और बढ़ाएगा। मुझे लगता है कि मूविंग एवरेज अगर आप उस पर काम करोगे तो उसका एक्यूरेसी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अगर आप काम नहीं करो तो कहीं ना कहीं आपका एक्यूरेसी जो है कम हो रहा है या फिर उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो है मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किया, जैसे कि ये मूविंग एवरेज का है, ठीक है। प्राइस ऊपर जा रहा था, अब फिर नीचे आया, मूविंग एवरेज को देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद जो है फिर अगेन अप गया और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आया, बट यहाँ पे मूविंग एवरेज नहीं था, बट यहाँ से फिर से अप गया है। तो एक मूविंग एवरेज का यहाँ पे आपको अच्छा एंट्री मिल गया। सिमिलरली अगर हम, ये तो अप ट्रेंड का बात हुआ था, ये प्राइस अप जा रहा है, अब डाउन ट्रेंड का बात करते हैं, यहाँ पे प्राइस डाउन जा रहा है। यहाँ से देखिए प्राइस अप गया फिर डाउन आया, यहाँ पे हिट किया अगेन डाउन आया, अगेन यहाँ पे हिट किया अगेन डाउन आया। तो ये मूविंग एवरेज कुछ आपका इस तरीके का काम करता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अपना लाइव एग्जांपल पे जाते हैं, वहाँ पे मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना चार्ट पे। तो अभी चलिए हम लोग बात करते हैं कि EMA कैसे आपको यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट करना है। सेम जैसे कि मैंने आपको SMA के बारे में बताया था, सिंपली आपको अगेन यहाँ पे जो है आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आप जैसे ही टाइप करोगे तो ये ऑप्शन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है सेटिंग्स। उसके बाद यहाँ पे आपको सपोज़ यहाँ पे कोई भी चार्ट पे लगा देते हैं, सपोज़ यहाँ पे 5 कैंडल का EMA सेट करते हैं और SMA को यहाँ पे चेंज करके EMA पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग इसका जो कलर है इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस जो है एकदम जो है सट के आ रहा है, जो कि कैंडल का जो भी प्राइस है इसको पूरा सट के आ रहा है। तो ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं है बड़े टाइम फ्रेम के लिए। हम लोग एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, देखते हैं कि क्या हमें कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है क्या। सपोज़ मैं यहाँ पर 10 पे क्लिक किया, ठीक है। 10 पे क्लिक करोगे तो आपको सेम चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, पूरा चिपक के आ रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे और थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 20 पे सिलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। 20 पे अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको देखिए थोड़ा सा ये जो है प्राइस से थोड़ा दूर गया। अगेन आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अप ट्रेंड का बात कर लेते हैं। जैसे कि ये देखिए ये जो अप ट्रेंड है प्राइस यहाँ से कोई भी है, ये देखिए अभी यहाँ पे ना क्या होता है कि बैक टेस्ट में आपको हर कोई सेम चीज़ ही बता देगा, ठीक है। यहाँ पे ये अप गया, ये डाउन गया, ठीक है। लेकिन कैंडल जो है अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, ये आपको समझना सबसे पहला ज़रूरी है। ट्रेंड को पकड़ना आपका ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे डेली पे देख रहे हो, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ से जो है बहुत ही अच्छा हमें बाइंग देखने को मिल रहा है, जो कि कह सकते हैं कि एक अच्छा लेवल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राइस गया और यहाँ पे ये जो EMA है 20 EMA हम लोगों ने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ से प्राइस पे सपोर्ट लिया और यहाँ से अब अभी यहाँ पे कोई मेरे को बताएगा कि यहाँ पे कोई पे सपोर्ट है क्या, नहीं ना। बट यहाँ पे आप प्राइस देखो, प्राइस ऊपर गया और इस EMA को टच करके ही अगेन इतना बड़ा कैंडल फॉर्म किया, आप देख सकते हो। ये है पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप देखोगे, ये देखिए प्राइस जो है ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, बाइंग प्रेशर देखिए गैप अप के साथ यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ब्रेक किया, जैसे ही प्राइस नीचे आया EMA का सपोर्ट मिला, अगेन प्राइस देखिए ऊपर, ठीक है। अब हम डाउनवर्ड की तरफ बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, अब यहाँ पे फिर से ये यहाँ पे रिटेस्ट किया। अब यहाँ पे कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह है क्या, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए EMA को ही हिट किया और प्राइस नीचे। तो इस तरीके का आप बैक टेस्ट कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो कि ये EMA वगैरह कैसा काम करता है और ये आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि आप यहाँ पे कैसे आपको यहाँ पे काम करना है। ऑलराइट, काफ़ी जनों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर हमें भी आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, बट यहाँ पे हम लोग जो है अपना एग्जिस्टिंग ब्रोकर को छोड़ना नहीं चाहते। उनके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ कि आपको बस यहाँ पे 250 रुपीज़ पेमेंट करना है। बहुत ही नॉमिनल फीस है, बहुत ही कम चार्जेस है। यहाँ पे आपको 1 मंथ का वैलिडिटी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पोजिशनल ट्रेडिंग का जो भी इक्विटी में रिसर्च करता हूँ वो आपको लाइव देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो राइट साइड पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आपको प्रीमियम PDFs मिलेंगे और लर्निंग वीडियोस भी साथ में मिलेगा। उसके साथ आपको लाइव मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ मिलेगा। अगर उसमें रिस्क इन्वॉल्व है वो भी लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सफिशिएंट टाइम मिलेगा एंट्री करने के लिए। ये नहीं कि अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है तभी का तभी हम एंट्री करेंगे, नहीं। आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा वहाँ लेवल पे आने के, उसके बाद परफेक्ट एंट्री आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको 200 स्टॉक का रिसर्च मिलेगा और जैसे ही आप पेमेंट करते हो आपको तुरंत का तुरंत एक्सेस मिल जाता है। अगर आप 250 रुपीज़ इग्नोर करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो धन लिखा हुआ आ रहा है। सिंपली आपको इस लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह का शो होने लगेगा। यहाँ पे आपको सिंपली जो है इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स है आपका यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।